हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि एट अ सर्टेन पॉइंट अगर कोई चार्ज रिंग है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी और उसका वेरिएशन किस तरीके से होता है, वो फाइनल रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि किस डिस्टेंस पे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी फॉर दैट पर्टिकुलर रिंग। ओके, अब अगला टॉपिक है, हेडिंग लिखेंगे मोशन ऑफ अ charged particle in electric field। ठीक है, motion of a charged particle in electric field। क्लियर है? यहाँ तक मैं देख लूं विजिबल है? ठीक है। सॉरी, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये टॉपिक आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और प्लस चार्ज पार्टिकल है तो इस पे फील्ड की डायरेक्शन में ही एक फोर्स लगता है, और अगर निगेटिव है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स लगता है जो Q इंटू E के इक्वल होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज करिए कि कोई यहां पर एक रीजन था, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां पर हमने चार्ज पार्टिकल लिया। मान लीजिए इस पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल हमने ले लिया, नेगेटिव चार्ज के बराबर है, और मास इसका m है। इसको हमने यहां पर प्रोजेक्ट किया v0 वेलोसिटी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, और जिसकी वजह से इसको जाना तो ऐसे चाहिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना जाकर इस तरफ यहां पर जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि यहां से यहां तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, या कह सकते हो अपने पाथ जो इसका डिफ्लेक्शन हुआ, वो y है, और जिस एंगल पे ये बाहर निकला, मान लो ये एंगल जो बाहर निकल रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कह सकते हो, वो थीटा है। ठीक है, E नॉट इस पे, सॉरी, E इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मास m है, और v0 वेलोसिटी से हमने इसको यहां पर प्रोजेक्ट किया है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये हम लेंगे कि दिस स्पेस इज फ्री, या ग्रेविटी फ्री ऑफ ग्रेविटी, मींस यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, इस रीजन में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर जो y है वो डिफ्लेक्शन है, या डेविएशन फ्रॉम द मीन पाथ, या फ्रॉम द एक्चुअल पाथ, और जो थीटा है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, जिससे ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अपोजिट फोर्स लग रहा था, और इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल एक्ट इन y डायरेक्शन, और दैट विल बी इक्वल टू q इनटू E, और यहां पर q क्या है? E के बराबर। तो यहां पर जो y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो हो गया E। ठीक है, जहां पर E क्या है? इस E जो यहां पर है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो वो क्या होगा? E के इक्वल होगा। अब आपको पता है कि अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, आप सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू ma, तो a इक्वल्स टू f अपॉन m, और यहाँ पर f कितना है? E y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो y डायरेक्शन में अपॉन m, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो है वो E अपॉन m के इक्वल लग रहा है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आई होगी चीजें।
इस पे आप लिख सकते हो फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज E हैज निगेटिव चार्ज, क्योंकि E पर जो चार्ज है वो निगेटिव है, इसलिए फोर्स जो लग रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। यहां तक नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं x डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है? v0, इसी वेलोसिटी से इसको क्या किया। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, ओके। अगर हम टाइम t ले, आफ्टर टाइम t, ठीक है, टाइम t के बाद मान लें कि ये x डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर करता है। कितनी डिस्टेंस कवर करता है? x डिस्टेंस के इक्वल ये कवर करता है, मतलब आफ्टर टाइम t जो डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन है वो x है। तो हम देखें यहां से, तो sx इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां से अगर हम टाइम निकालना चाहें कि इस x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया होगा x एक्सिस के अलावा, है ना, भले ही वो डेविएट हो रहा होगा, बट यहां से यहां तक x एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर की उसने यहां से यहां तक t टाइम कितना लिया होगा, और उस t टाइम में उसने y डिस्टेंस कितनी कवर की होगी। तो पहले हम टाइम निकालें, ये टर्म तो हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है नहीं। x इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v0 इनटू t, ओके। तो यहां अगर आप t निकालो, अगर आप यहां से t निकालें तो t इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन v0, ओके। x डायरेक्शन में यहां से यहां तक मान लो इसने जो डिस्टेंस चली उस पे लगा हुआ टाइम होगा x अपॉन v0। सीधे सीधे भी कर सकते थे, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो स्पीड इक्वल्स टू या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डायरेक्ट फार्मूला लगाते तो भी यही आ जाता, ओके, ठीक है। चलिए अब अगर हम y डायरेक्शन की बात करें, y डायरेक्शन, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है? 0। भाई y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं शुरुआत में, बाद में है, बाद में ये किसी एंगल पे सबटेंड करेगा, मान लो ये किसी वेलोसिटी v तो उसके दो कंपोनेंट होंगे x और y डायरेक्शन। तो इनिशियली तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन आपने अभी निकाला, e अपॉन m, ठीक है, और जितना x डिस्टेंस चला है उसी में ये जो टाइम लगा होगा उसी टाइम पे ये डिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा, तो टाइम कितना लगा होगा? x अपॉन v0। अगर अब हम यहां से y निकालें कि कितना y डायरेक्शन में ये डिफरेंशिएट हुआ होगा, सॉरी डिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ओके। और uyt चूंकि ये टर्म है इनिशियल वेलोसिटी 0 थे तो हो गया 0, y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चलता है उसको रखा हमने हाफ e अपॉन m, और t कितना है? x अपॉन v0 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें तो हाफ e अपॉन m x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर a या 1 मान लेंगे। विजिबल है यहां तक? आई होप कि यहां तक समझ में भी आई होंगी चीजें, ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए नोट कर लेंगे इसको। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखो y और x के साथ जो रिलेशन आ रहा है वो क्वाड्रेटिक है, एज रिलेशन इन y एंड x जो है वो क्वाड्रेटिक है, और जब ऐसा रिलेशन होता है तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक। ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा, पैराबोलिक ग्राफ इस तरीके से ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, मतलब एक इस तरीके का ग्राफ बनेगा या ऐसा बनेगा। तो देखो जो पाथ होगा इसका वो
पैराबोलिक होगा। वाई डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा वो जो पाथ या जो ट्रेजेक्ट्री ये कवर करेगा वो एक पैराबोलिक शेप होगा। यहां से ये बात क्लियर होती है, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, चलिए रब करता हूं। अब हम क्या करें, y डायरेक्शन में वेलोसिटीज निकाल लें आफ्टर टाइम t। y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटीज होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें थीटा निकालना है और हमें थीटा के लिए y डायरेक्शन में वेलोसिटी और x डायरेक्शन में वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम यहां से अगर देखें ये एंगल जो बन रहा है थीटा, इधर की तरफ वेलोसिटी हो गई vx और यहाँ वेलोसिटी हो गई vy। तो अगर हम डिफ्लेक्शन निकालना चाहें tan थीटा तो क्या होगा vy अपॉन vx। तो हमें आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या होगी x डायरेक्शन में और वेलोसिटी क्या होगी y डायरेक्शन में, वो पता होना चाहिए एंगल ऑफ इमर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे वेलोसिटीज इन x and y direction after time t, और t किसके बराबर है x अपॉन v नॉट। इस टाइम के बाद वेलोसिटीज क्या होंगी, तो सबसे पहले हम x डायरेक्शन की बात करते हैं। हमको पता है कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो थी x डायरेक्शन में वो v नॉट के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है vx, है ना। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0। तो अगर हम लिखें v इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू u इन x डायरेक्शन प्लस a t, है ना, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालें तो v इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस 0। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन किसके बराबर है v नॉट के इक्वल, पहली चीज, ठीक है। ऐसे ही हम y डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको हम लिखा रहने देते हैं, अभी यूज करेंगे। चलिए, ठीक है, देखो अब अगर हम y डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनिशियल वो तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो हमें निकालनी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन अगर आप कहो आफ्टर टाइम t वो y के बराबर है और t जो है वो x अपॉन v नॉट के बराबर है। तो अगर हम इक्वेशन लगाएं v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना, और एक्सेलरेशन भी हमें पता है y डायरेक्शन में क्या है e अपॉन m। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं v इन y डायरेक्शन u इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t। ओके, विजिबल है आपका पोर्शन, लेट मी सी, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमें निकालना ही है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन e अपॉन m, और टाइम कितना लग रहा था x अपॉन v नॉट, ठीक है। तो ये हो गई, आप यहां से लिख सकते हो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज e अपॉन m x अपॉन v नॉट। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए इसको रब कर देता हूं। चलिए देखिए, इसलिए जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, जिस एंगल से ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा इस फील्ड से, वो होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। और vy कितना आया e अपॉन m, x अपॉन v नॉट, और vx कितना आया v नॉट के इक्वल। ओके, अगर इसको सॉल्व करो तो e अपॉन m x अपॉन v नॉट स्क्वायर, ये हो गया tan थीटा। और अगर थीटा को लिखना चाहो तो tan इनवर्स e अपॉन m x अपॉन v नॉट। विजिबल है, ये हो गया वो एंगल जिससे पार्टिकल इमर्ज करेगा या बाहर इस फील्ड से निकलेगा। ओके, क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप यहां पर देखो, इन दोनों इक्वेशंस को देखो, एक तो ये वाली, इसको रब कर देता हूं, डिफ्लेक्शन e अपॉन m x स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर, और दूसरा थीटा।
तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखो तो ये डिपेंड करता है E/m के रेशियो पर। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है और उसका मास कितना है। जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ लेंगे। अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं बच्चों। का ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों।